गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलटीआई सिस्टम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एलटीआई सिस्टम डिस्कस किया है, लेकिन इसमें क्या है कि एक क्वेश्चंस के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलटीआई सिस्टम में जैसे कि हमारे पास अगर ट्रांसफ़र फंक्शन है, ओके, एलटीआई सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन है और हमारे पास इनपुट है, देन आउटपुट किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम यहाँ सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है 1/s+1। ये हमारा है ट्रांसफ़र फंक्शन h(s). ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा दिया होगा उसमें s = j⍵ रखेंगे। सबसे पहले s = j⍵, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h(ω) हो जाएगा। ओके, उसके बाद 1/s की जगह j⍵ रखेंगे, j⍵+1 हो जाएगा। अब इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसी का मैग्नीट्यूड h(ω), तो इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/√में ω² + 1। ओके, ये मैग्नीट्यूड आता है। अगर इसकी एंगल की बात करें, एंगल h(ω), तो h(ω) क्या आएगा, माइनस, इसके लिए h(ω) क्या आएगा, -tan−1 ओमेगा। ओके, -tan−1 इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ओमेगा। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट, ये हमारा हो गया फेस का पार्ट। अब अगर इसी को ड्रॉ करें तो यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओमेगा की वैल्यू 0 रखने पे मैग्नीट्यूड 1। ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो 1 + 1 ये √2 हो जाएगा, 1/√2। तो 1 है यहाँ पे, 1/√2 की वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा। ओके, ये हमारा 1/√2 पे है, 1/√2। अब यहाँ पे अगर ओमेगा की वैल्यू 2 रख दें तो 2² 4 + 1 5 हो जाएगा, 1/√5। 1/√5 की वैल्यू कुछ और कम होगी, इस तरीके से 1/√5। इसी तरीके से ओमेगा की वैल्यू जैसे से इंक्रीज़ करते जाएंगे वो इस तरीके से डिक्रीज़ करता जाएगा ग्राफ। उसी तरीके से इस तरफ भी सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ये ओमेगा की वैल्यू 1 पे है, ये ओमेगा की वैल्यू 2 पे है, ये हमारा ओमेगा का ग्राफ है, इस तरीके से बना। अब यहाँ पे क्या है कि एक एलटीआई सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चंस में गिवन होगा एलटीआई सिस्टम। ये एलटीआई सिस्टम हमारे पास गिवन है। अब इस एलटीआई सिस्टम में मैंने क्या बोला था कि हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, ओके, और हमारे पास इनपुट भी पहले से है और हमें फाइंड करना है आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट जो गिवन है वो x1t, वो गिवन है हमारे पास sin t। इनपुट हमारे पास sin t गिवन है, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन/सेकेंड। साइन ओमेगा टी होता है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन/सेकेंड। अब ये हमारे पास इनपुट है, तो आउटपुट कितना मिलेगा, देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन h(s) = क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ से आउटपुट कितना हो जाएगा, y(s) = h(s) x(s). तो y(s) निकालना है, h(s) हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, और x(s) हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जब
एक्स टी दिया हुआ है, इसको एक्स ऑफ एस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे अब, जैसे वाई वन टी हमें अगर यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब एक्स वन टी इनपुट है, इसके लिए वाई वन टी आउटपुट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड का पार्ट लिखेंगे, ओके, मैग्नीट्यूड का पार्ट लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू 1 पे, ओमेगा की वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड पार्ट 1 पे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड पार्ट कितना है 1/√2। उसके बाद इनपुट लिखेंगे साइन, उसके बाद शिफ्ट फेज की वैल्यू लिखेंगे। तो अगर यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, -tan−1, tan−1 की वैल्यू होती है 45, -45 हो जाएगा, ओके। तो साइन टी -45 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इनपुट हमारे पास पहले से साइन टी था, ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास पहले से था। तो अब जब आउटपुट हमें लिखना था तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए मैग्नीट्यूड हमने देख लिया कितना आ रहा है 1/√2। उसके बाद साइन, उसके बाद 1 पे एंगल कितना आ रहा है -tan−1, तो tan−1 की वैल्यू 45 होती है और माइनस है तो -45 यहाँ लिख दिया। इनपुट यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि x2t की बात करें, कोई सेकेंड सिग्नल है x2t जो दिया हुआ है sin 2t, ये हमारे पास इनपुट दिया हुआ है। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन/सेकेंड, 2 रेडियन/सेकेंड। तो यहाँ पे अगर y2t निकालेंगे, y2t, तो y2t के लिए ओमेगा की वैल्यू 2, ओमेगा की वैल्यू 2 पर मैग्नीट्यूड कितना है 1/√5 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/√5 मैग्नीट्यूड पार्ट। उसके बाद ये हमारा जो भी इनपुट दिया हुआ है वो लिखेंगे साइन, ओके 2t, ये हमारा इनपुट है। उसके साथ फेज़ कितना है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू अब 2 रख देंगे, -tan−1 ओमेगा, ओके। तो यहाँ पे -tan−2, ओमेगा की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब tan−2 की वैल्यू कुछ भी होगी वो लिख देंगे। tan−1 की वैल्यू तो डायरेक्ट 45 होती है, वो पता है, वो डायरेक्ट लिख दे। tan−2 की वैल्यू कैलसी से निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बेसिकली ये था कि अगर हमारे पास LTI सिस्टम है, उसमें इनपुट दिया हुआ है और हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो क्या करेंगे, पहले ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू हम मैग्नीट्यूड पार्ट का इस तरीके से बना लेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड ये हमारा आएगा, ठीक है, h ऑफ ओमेगा ये है, तो इसके लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/√में ω²+1। फेज़ क्या होगा -tan−1 इमेजनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, तो tan−1 ओमेगा हो जाएगा। इसके थ्रू हम ये वाला पार्ट बना लेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड ओमेगा की वैल्यू 1 पे, ओमेगा की वैल्यू 2 पे। अगर यहाँ पे इनपुट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 यहाँ पे शो कर रही है, साइन टी है तो ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए ओमेगा की वैल्यू 1 पे कितना है हमारे पास वो लिख देंगे मैग्नीट्यूड पार्ट। फिर इनपुट के साथ में फेज शिफ्ट कितना है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ 1 रख के पहले देख लेंगे ओमेगा के 1 के लिए, तो ये 45 हो जाएगा। जब सेकेंड इनपुट की बात आएगी तो ओमेगा की वैल्यू 2 रख देंगे, ये पहले से दिया होगा इनपुट साइन टी, साइन 2t, साइन 3t, जैसा भी दिया होगा उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड पार्ट यहाँ लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड पार्ट। उसके बाद इनपुट के साथ में शिफ्टिंग कितनी है वो देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अगर ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और इनपुट हमारे पास दिया हुआ है तो किस तरीके से हम आउटपुट फाइंड करेंगे LTI सिस्टम में, वो हमने यहाँ पे सीखा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।